दिव्यानी आज नागपूरच्या या परिसरातून शांती मार्च काढण्यात आली आहे। महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी आणि भिक्खू वर्ग सुद्धा या मोठ्या प्रमाणामध्ये सामील झालेला आहे। वेगवेगळ्या संघटनांच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या या महाबोधी महाविहारच्या या आंदोलन या शांती मार्च रॅलीमध्ये सामील झाले आहे आणि आमच्याकडून त्यांना क्रांतिकारी जय भीम बुद्ध गया का उसको मुक्ति के लिए जो 1949 का जो कायदा है वो निरस्त हो जाए, उसको निरस्त करना है, उनको निकालना है। और ये पूरे विश्व को पता है अभी। और जो वर्ल्ड हेरिटेज दुनिया का जो संवर्धन है वो भी उन्होंने महाबोधि महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज में लिया है। वो जागतिक अपना संपदा हो गई है, इसलिए इसमें बौद्धों का पूरी तरह से अधिकार होना चाहिए। ये महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, इसीलिए ये रैली का प्रयोजन किया गया है। सर 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और 12 तारीख को 12 लाख लोग आना चाहिए, ऐसे लोगों को आह्वान किया है, तो आप क्या कहेंगे? तो जो 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और 12 तारीख को 12 लाख लोगों को जो इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया गया है, उसी के अनुसार पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया के लोग 12 तारीख को इकट्ठा होने वाले हैं और अपना जो शांति मार्च लेकर शांति से शासन को बताना चाहते हैं कि ये बौद्धों का है और बौद्धों को मिलना चाहिए। सर आज धम्म रैली है, इनकी जयंती और महात्मा फुले की जयंती के संयुक्त जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पे धम्म रैली, इसका क्या उद्देश्य है? ये रैली इसलिए निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य बाबा साहब की तो जयंती हम मनाते हैं, महात्मा फुले की जयंती तो हम मनाते हैं, लेकिन इस रैली का मेन उद्देश्य है जो 133 साल कब्जे में ये महाबोधि महाविहार है, तो अनागरिक धर्मपाल से लेकर बनते सुरेश ससाई से लेकर बनते आनंद से लेकर और बहुत से लोगों ने ये आंदोलन किया है, लेकिन अभी ये आंदोलन निरंतर चल रहा है। 12 फरवरी से जो माघ पूर्णिमा का दिन था तब से आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन बेमुदत है। जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आएगा, जो 1949 का एक्ट जो है, बीटी एक्ट जो है, वो निरस्त होना चाहिए और वो बौद्धों की जो कमेटी है वो बौद्धों के हाथ में, जो अभी जो कमेटी है जो उसमें 5 हिंदू है, 4 बौद्ध है, ये सब निरस्त करके ओनली बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में आप देखिए जो मुस्लिम का मस्जिद रहता है वो उन्हीं के हाथ में है, गुरुद्वारा है ये सिखों के हाथ में है, हिंदू के मंदिर ये हिंदू के हाथ में है। जिसका भी जिस धर्म का संप्रदाय का जो मंदिर मस्जिद है या कुछ चर्च है ये उनके हाथ में है, तो हमारा बुद्धों का जो स्थल है हमारे हाथ में क्यों नहीं? तो इसलिए ये हम सरकार से भी ये मांग करते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ये बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि ये हमारी ओनली भारत के लोगों की मन से खिलवाड़ नहीं है। पूरी दुनिया के जो बौद्ध है उनके मन दुखित है, वो नाराज है, क्योंकि बौद्ध जो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशनल है,
वो सब उन्होंने मतलब खराब कर दिया। मनुवादी सोच लगाए है, वहाँ पर मनुवादी विचार चल रहे हैं और ये विचार को हम खंडित करके रहेंगे और महाबोधि महाविहार हम अपने कब्जे में लेकर रहेंगे कि महाबोधि महाविहार हम अपने हाथ में लेकर रहेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। ये जमाना जो पहले का जमाना था तो वो जमाना अब नहीं रहा। पहले के आंदोलन जो होते थे तो 1, 2, 3 दिन के ऐसे आंदोलन होते थे। मैं पटना का आंदोलन में सुरेश बंटी जी के साथ था, दिल्ली के आंदोलन में साथ था, बुद्धगया के आंदोलन में साथ था। लेकिन अभी यह आंदोलन ये चल रहा है तो ये लाख बार चलेगा। इसका कोई अंदाजा नहीं है कितने दिन चलेगा, क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि सरकार ने इसको लेट ना करते हुए या इस देश में दंगा भड़के ऐसी स्थिति पैदा ना हो और इस देश को सभी लोग हम शांति से ये मांग कर रहे हैं कि बुद्ध गया हमारा है, बौद्धों का है, ये सारे विश्व के बौद्धों का है और सारे विश्व के जो बौद्ध लोग हैं वो सारे विश्व के बौद्ध लोग अभी उनकी जो भावनाएं हैं भड़क चुकी है, वो कभी भी और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से समझा रहा हूँ, सरकार को समझा रहा हूँ कि बौद्धों को ये विहार देना उचित है, वरना इसका जो परिणाम है आप खुद देख लेना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत से कंट्री से जाकर भी आया हूँ, इनसे बात भी किया हूँ, तो उन लोगों का ऐसा कहना है कि बंटी जी रुक जाइए, वो क्या करते क्या नहीं, तो इसका एक्शन हम लेंगे, इसका बहुत बड़ा हम एक्शन लेंगे। तो मैं सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों के हाथ में दो, क्योंकि बाबा साहब ने जो राज्य घटना दी 1950 को दी और ये 1949 का कायदा जो है ये निरस्त होता है, क्योंकि कलम नंबर 13 के हिसाब से, कलम नंबर 13 जो है तो इनके हिसाब से वो जो कायदा है बीटी एक्ट 1949 का वो भी निरस्त होता है, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती से पकड़ा हुआ है। लेकिन सब लोग अब होशियार हो गए हैं, ताकतवर हो गए, सब कुछ वो अपने मतलब सब इससे लेस है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ ना झगड़ा हो ना दंगा हो, हम शांतिवादी लोग हैं, शांतिवादी जरूर है, लेकिन बुद्धिस्ट लोग, भगवान बुद्ध ने ये भी बताया है कि जिस समय में ऐसी बात आती है तो खुद को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अगर आप कोई हथियार भी उठाते, हथियार उठाने का किस किस जगह उठाना पड़ता है, स्त्री रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा, अपनी रक्षा, इन रक्षा करने के लिए अगर आपने हथियार भी उठा लिए और आपने हथियार उठा के भी उनका सामना किए तो ये नियम टूटेगा नहीं और अच्छा होगा, क्योंकि हम अपनी जान, देश की जान, धर्म की जान बचाने के लिए, स्त्रियों की जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम चुप बैठेंगे नहीं। इसलिए मेरा कहना है, बार बार करता हूँ मैं बिहार सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमारा महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए, वरना इसका अंजाम आप देखने के लिए तैयार रहो। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ।